फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां शुआर्ट्स के कुलपति आर.बी. लाल, उनके भाई विनोद बी. लाल समेत रमाकांत दुबे पर धर्मांतरण के आरोप लगे थे और साथ ही वित्त अनियमितता मामले में शुआर्ट्स के कुलपति आर.बी. लाल, उनके भाई विनोद बी. लाल को जेल भी जाना पड़ा और कई अन्य कर्मचारी भी इस मामले में जेल में हैं। तो वहीं अब वेतन न मिलने से लगातार जहां शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं अब शिक्षकों का आरोप है कि साथ ही उन्हें पूजा करने से भी रोका जाता है कैंपस में। जहां बीते दिनों बसंत पंचमी में वहां पर सरस्वती पूजा करने से रोका जा रहा था, जिसको लेकर अब शिक्षकों में आक्रोश दिखने लगा है। साथ ही उनका कहना है कि रमाकांत दुबे जो कि पीआरओ हैं, उन पर भी कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं और उन पर भी धर्मांतरण का आरोप है। ऐसे में उन्हें कार्यवाहक निदेशक बनाया गया है। उन्हें शुआर्ट्स के कार्यवाहक निदेशक के पद से हटाना चाहिए और साथ ही उनकी वेतन की मांग भी काफ़ी दिनों से चल रही, जिसको लेकर शिक्षक यहां पर ऑफिस में भड़के दिखाई दिए और रमाकांत से तीखी नोकझोंक हुई। साथ ही शिक्षकों का कहना था कि जब शुआर्ट्स में कर्मचारी और यहाँ पे पूजा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हिंदू बच्चों का एडमिशन भी नहीं होना चाहिए। किसने मना किया है? पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी ने जहां अब बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही उनका कहना था कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास कहती है, अच्छी बात है, मगर सबसे ज़्यादा बुरे हालात बीजेपी में मुसलमानों के हैं, दलित से भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। और साथ ही उन्होंने राज्यसभा के मामले पर कहा कि राज्यसभा में ना पी गया है और ना ए गया है तो पीडीए का आएगा, और ऐसे में वे सपा के प्रति नर्म दिखाई दिए और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं। इतनी रिपोर्टें आई हैं उसमें यह है कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर है। ये तो आपके सामने आंकड़े हैं। तो अलग बात नहीं, अलग बात नहीं है। अगर आप यही कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, अगर इस मुद्दे पे, इस बात पे बीजेपी अमल करे और आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने आपको बार बार कह दिया कि आज मैं अपनी ज़िंदगी की उस स्थिति में हूँ कि मुझे पर्सनली अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझको बहुत मिल चुका है। कुछ लोगों ने ये कहा कि मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं मिला इसलिए मैं नाराज़ हो गया। अगर राज्यसभा का टिकट मुझे नहीं मिला तो मुझे निराशा हो सकती है, नाराज़गी नहीं होगी। क्योंकि पिछली दफ़ा भी आप याद कीजिए कि उन्होंने मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, मगर जावेद अली खान साहब को दिया था। मैंने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई, ना मैंने कोई रिएक्शन दिखाया। इस दफ़ा मेरा जो नाराज़गी हुई वो इस बात से हुई कि आप पूरे 2024 के चुनाव में नारा दे रहे हैं पीडीए का, और पीडीए के ही प्लेटफॉर्म पे आप पूरा चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। मगर आपने जो राज्यसभा के नॉमिनेशंस किए उसमें ना पी है ना ए है। तो हमारी कौम ने, मुसलमानों ने पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 80% से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को दिया, ये सब के सामने जाहिर है, और उसको आप रिप्रेजेंट ना करवाइए, तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, कांग्रेस 17 सीट पर यूपी में चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में अब एमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि मुस्लिम इस बार उनको वोट नहीं देगा, और साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। और क्या कुछ कहा है एमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने, आइए दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ फेंकेंगे, और जब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की आई तो वहाँ पर अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम आला कमान ने घुटने टेकने का काम किया और शरणागत हो गई कांग्रेस पार्टी और 17 सीटों पर समझौता कर लिया। इससे यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कहीं कोई जनाधार नहीं है। मुगालते में मत रहिएगा, मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है और ना मुसलमान आपका गुलाम है। मुसलमान तय करेगा कि क्या करना है, क्योंकि मुसलमानों को आप लोगों ने मिल करके हमेशा पीछे ढकेलने का काम किया है और मुसलमानों को राजनीति से बेदखल करने का काम किया है। और
जो सलीम शेरवानी साहब के साथ समाजवादी पार्टी ने जो धोखा किया है, जो फरेब किया है, इसका भी प्रतिशोध लिया जाएगा। जो आज़म खान साहब के साथ हो रहा है उसका भी इस चुनाव में हम सारा मुसलमान इसका भी हिसाब करेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ये अच्छे से जाने कि मुसलमानों के भरोसे अब की बार नैया नहीं पार होने वाली, और हम दावा करते हैं कि न कांग्रेस और न समाजवादी पार्टी में ताकत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा के दिखा सके। आज जहां हाई स्कूल इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम की शुरुआत हो रही है, तो साथ ही 8:30 बजे सुबह प्रथम पाली में जहां हाई स्कूल का और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट का पेपर होगा, जिसको लेकर पहले से ही प्रशासन ने तैयारी कर ली। इस बार कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है प्रयागराज में, जहां से पूरे 75 जिलों की मॉनिटरिंग हो रही है और सभी सेंटरों पर CCTV लगाया गया है और ख़ास तैयारी की गई। तो वहीं कॉलेज में किस तरह की तैयारी ज्वाला देवी में की गई, क्या कुछ कहना है प्रधानाचार्य का एग्ज़ाम से पहले, आइए दिखाते हैं। विद्यालय स्तर पर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। जैसे इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट के, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तैयारी अपनी पूर्ण कर ली है। विशेष रूप से कक्षों में 2-2 CCTV विद वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं। उसके आधार पर निगरानी यहाँ से विद्यालय से तो हो ही रही है, साथ ही कंट्रोल रूम से भी परीक्षा की निगरानी पूरी की जाएगी। विद्यालय में 2 पाली में परीक्षा है। प्रथम पाली में 400 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और द्वितीय पाली में 384 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, वो परीक्षा देने के लिए आएंगे। अगर कोई चीटिंग करते पाया जाता है तो उसके लिए किस तरह से कार्रवाई? जो प्रावधान बनाए गए हैं, जो विधिक प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करके, और जो इस तरह के बच्चे हम लोग को मिलते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करके कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे। ठीक, परिचय दे दीजिए अपना। विक्रम बहादुर सिंह, प्रधानाचार्य, ज्वाला देवी सिविल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।